रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। रोज़े का कोरस जो हम करवा रहे और इसकी जो है आज चौथी नशिस्त है। चौथी नशिस्त के अंदर जो अब हम रोज़े की जो शरई तारीफ़ है वो सुनेंगे और रोज़े की अक़साम उसके हवाले से जो आज हम समाअत करेंगे। रोज़े की जो शरई तारीफ़ वो ये है कि मुसलमान का बानियत इबादत सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और जिमा से रुकना, इसको जो है वो रोज़ा कहा जाता है। क्या होना चाहिए? बानियत इबादत सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और जिमा से जो है वो रुकना कसदन, तो इसको जो वो रोज़ा कहा जाता है। ये रोज़े की जो शरई तारीफ है। रोज़े की जो 5 अक़साम है। नंबर 1 फ़र्ज, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 नफिल और नंबर 4 मकरूह तंज़ी और नंबर 5 मकरूह तहरीमी। अब हम इसकी वज़ाहत जो है समाअत करते हैं। नंबर 1 हमने कहा कि फ़र्ज रोज़ा जो है वो सिर्फ रमज़ान का है। फिर उसमें 2 किस्में, एक होता है फ़र्ज़ मुअय्यन और एक होता है फ़र्ज़ गैर मुअय्यन। फ़र्ज़ मुअय्यन से मुराद रमज़ानुल मुबारक के अदा रोज़े और फ़र्ज़ मुअय्यन गैर मुअय्यन से मुराद क्या है? रमज़ानुल मुबारक के कज़ा रोज़े। रमज़ानुल मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े ये तो मुअय्यन है ना, जैसे अब रमज़ान आएगा, ये इस महीने के अंदर रोज़े रखना ये मुअय्यन है और अल्लाह ना करे किसी से कज़ा हो जाते हैं, अब वो गैर मुअय्यन हो गए, यानी जिंदगी में मरने से पहले उसको जो है ये रोज़े रखने मुअय्यन नहीं है। जब भी उसको आसानी हो, जब भी मौका मिले तो जितने कज़ा रोज़े वो रखेगा, लेकिन वो रोज़े क्या है? गैर मुअय्यन है। जब चाहे रख सकता है, लेकिन मरने से पहले वो रोज़े अदा करना ये ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ की 2 किस्में हुई, फ़र्ज़ मुअय्यन अदाए रमज़ान के रोज़े, फ़र्ज़ गैर मुअय्यन कज़ा रमज़ान के रोज़े। अब हम चलते हैं वाजिब की तरफ। वाजिब की भी 2 किस्में, एक होता है वाजिब मुअय्यन और एक होता है वाजिब गैर मुअय्यन। वाजिब मुअय्यन से मुराद ये है जैसे नज़र का रोज़ा, नज़र मुअय्यन का रोज़ा। नज़र मुअय्यन से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स ने ये कहा कि मेरा फुला काम हो जाता है तो फिर मैं इतवार के दिन जो रोज़ा रखूंगा, और वो काम हो जाता है तो इतवार ही के दिन उसको रोज़ा रखना ये क्या है? वाजिब है। अब अगर नहीं रखता तो फिर ऐसी सूरत में जो वो गुनहगार और कफ़ारे वगैरह की सूरत हाल होगी। लेकिन वाजिब मुअय्यन से मुराद क्या है? नजरे मुअय्यन, यानी कोई नजर मानी मुअय्यन दिन की, अब उसी दिन के अंदर उसको रोजा रखना ये क्या है? वाजिब है। दूसरी है वाजिब गैर मुअय्यन। इससे मुराद ये है कि नजरे गैर मुअय्यन, अगर किसी ने मुतलकन नजर मानी कि मेरा अगर फुला काम हो जाता है तो मैं इंशाअल्लाह मैं जो है वो रोजा रखूंगा, मेरा अगर फुला काम हो जाता है तो मैं रोजा रखूंगा, उसने दिन को मुअय्यन नहीं किया, तो फिर ऐसी सूरत में ये वाजिब गैर मुअय्यन होगा, यानी जब भी चाहे वो रोजा रख सकता है। ये वाजिब की 2 सूरतें। सीधा तो यही है कि फर्ज सिर्फ रमजान के रोजे और वाजिब जो है वो सिर्फ नजर के रोजे होते हैं, फिर उसमें मुअय्यन और गैर मुअय्यन का फर्क हो गया। अब हम चलते हैं नफिल रोजा। अब नफिल रोजा कौन सा? इनके अलावा जो रोजा होता है वो नफिल होता है, यानी रमजानुल मुबारक के अलावा, नजर के अलावा जितने भी रोजे ये सारे रोजे क्या है? नफिल रोजे। जैसे आशूरा का 10वें जो दिन हम रोजा रखते हैं और उसके साथ 9वीं को भी हम मिलाते हैं, तो मुहर्रम की 9-10 का रोजा ये भी नफली रोजा है। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं को रोजा रखना ये भी नफिल रोजा है। और इसी तरह अरफा के दिन का रोजा रखना, पीर और जुमेरात को रोजा रखना, शशीद के रोजे रखना, और इसी तरह जो है वो एक दिन रोजा और एक दिन इफ्तार करना, और इसमें से कुछ मसनून है यानी कुछ सुन्नत है और कुछ जो है वो क्या हो जाएंगे? मुस्तहब चले जाएंगे। तो ये जो वाजिब की कैटेगरी थी, नफिल की कैटेगरी थी। अब हम चलते हैं मकरूह तंज़ी की तरफ, यानी कौन कौन से दिन में रोजा रखना, ये मकरूह तंज़ी है। मकरूह तंज़ी से मुराद ये है कि अगर किसी ने रख लिया रोजा तो अदा हो जाएगा, लेकिन बुरा है, इस दिन में रोजा रखना क्या है? बुरा है, दुरुस्त नहीं है।
اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو جائے گا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ وہ کون کون سے دن ہیں؟ صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اسی طرح نیروز اور مہرگان کے دن روزہ رکھنا، یہود و نصارہ جو اس دن عید مناتے ہیں تو پھر خاص معین کر کے اس دن کی تعظیم سے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ ہے۔ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح صوم سکوت، روزہ رکھ کے بالکل خاموش ہو جانا، یہ بھی جو ہے مکروہ تنزیہ ہے۔ صوم وصال، روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن روزہ رکھ لے، یہ بھی شریعت مطہرہ میں مکروہ تنزیہ ہے۔ دیکھیں شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اب ہم سنتے ہیں مکروہ تحریمی، یعنی وہ کون سے ایام ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا، یعنی عید سے مراد 3 دن نہیں ہوتا بلکہ عید سے مراد جو ہے وہ عید پہلے دن کی ہوتی ہے۔ تو عید کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، رکھے گا گناہگار ہوگا۔ یہ دن کھانے پینے کے، تو ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھا جائے۔ اسی طرح ایام تشریق کے دن روزہ رکھنا، تو ایام تشریق اور عید کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ مکروہ تنزیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکھے گا تو ناپسندیدہ روزہ ہو جائے گا، روزہ تو ہو جائے گا لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور مکروہ تحریمی میں اگر اس دن روزہ رکھے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ عید کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے نیت کے حوالے سے، بڑا اہم جو وہ سبق ہے کہ نیت جو وہ کس وقت کی جائے، کب کی جائے اور کون سی نیت معتبر ہوگی اور نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک